कभी कभी भगवान किसी इंसान को ऐसा वरदान देते हैं कि उसके कदम पड़ते ही घर का भाग्य बदल जाता है। ऐसी लड़कियां अपने साथ सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और शांति लेकर आती है। कहते हैं उनके साथ माँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 22 लड़कियों की पहचान जो होती है सच्ची भाग्यशाली, जो होती है साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा। पहली भाग्यशाली लड़कियों की पहचान है हथेली में मछली, शंख या त्रिशूल का निशान। ये चिन्ह समुद्र शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान में सबसे शुभ माने जाते हैं। मछली धन और समृद्धि का संकेत है। जिसके हाथों में मछली का निशान होता है उसे कभी भी धन की कमी से नहीं गुजरना पड़ता। वह बहुत धनवान, बहुत ही पैसों वाली होती है। शंख माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और त्रिशूल शिव की शक्ति है। ऐसी लड़कियां जहाँ जाती है वहाँ सुख शांति स्वयं आ जाती है। ऐसी लड़कियां मायके में हो या ससुराल में, दोनों जगह धन वैभव अत्यधिक पाती है। दूसरा भाग्यशाली निशानों की पहचान है माथे की उभरी हुई ललाट। जिस लड़की का माथा चौड़ा और चमकदार हो उसमें नेतृत्व की क्षमता और ब्रह्म ज्ञान की झलक होती है। वह कैप्टन के जैसी बर्ताव करने लगती है। वह लड़की हर जगह सम्मान पाती है। तीसरी भाग्यशाली लड़कियों की पहचान है आँखों में चमक और आत्मविश्वास। आँखें आत्मा का दर्पण होती है। जिनकी आँखों में चमक होती है वे लड़कियां अपने जीवन में कभी हार नहीं मानती। चौथी भाग्यशाली लड़कियों की पहचान है शुभ नक्षत्र में जन्म ली हुई लड़कियां। अगर लड़की का जन्म पुष्य, रोहिणी, हस्त या अनुराधा जैसे शुभ नक्षत्रों में हुआ है तो वह भाग्यशाली और पूजनीय होती है। ऐसी लड़कियां भाग्यशालियों में गिनी जाती है। पांचवी भाग्यशाली लड़कियों की पहचान है तलवों में चक्र, कमल या ध्वज का निशान। यह अत्यंत दुर्लभ चिन्ह होते हैं। यह किसी किसी भाग्यशाली लड़कियों के पास ही होते हैं। जिनके पैरों में यह निशान होते हैं वे राजयोग में जन्मी होती है। उन्हें कभी कोई कमी नहीं रहती। चाहे वह धन दौलत या समाज में मान सम्मान की बात हो, वह हमेशा सम्मान पाती है। छठी भाग्यशाली निशानी है लंबे चमकदार बाल। बाल लड़कियों की श्रृंगार होती है। घने और स्वस्थ बालों को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद माना जाता है। ये स्त्री की ऊर्जा और आकर्षण का प्रतीक होते हैं। सातवां भाग्यशाली लड़कियों की पहचान है छोटी उंगली अनामिका तक पहुँचे। हस्तरेखा के अनुसार यह तेज बुद्धि और उच्च स्तर की सोच का चिन्ह है। ऐसी स्त्रियां निर्णय लेने में कुशल होती है और ऐसे ही निर्णय के कारण वह समाज में बड़ी प्रशंसनीय होती है। आठवां माथे पर तिल या त्रिकोण का निशान। ऐसी लड़कियां जिनके माथे पर तिल या त्रिकोण वाली चिन्ह हो वह लड़की उच्च बुद्धि, तेज भाग्य और राजयोग लेकर आती है। ये लोग पति के जीवन में उन्नति और पिता के जीवन में तरक्की लाती है। राजयोग यानी कि धन, वैभव और जीवन में
सारे सुख सुविधा का भरपूर लाभ लेना होता है। 9वां, हथेली में शंख, त्रिशूल, मछली या स्वास्तिक का निशान। ये चिन्ह लक्ष्मी प्राप्ति, सौभाग्य और कभी न रुकने वाली प्रगति का प्रतीक होते हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में हर चीज पा लेती है। धन, वैभव और सुख सुविधा इनके पैर चूमने लगते हैं। 10वां, नाभि गोल और गहरी। ऐसी लड़कियों को संतान सुख, वैवाहिक सुख और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी लड़की अपने पति के जीवन को संवार देती है। 11वां, भाग्यशाली लड़कियों की पहचान है होठ गुलाबी और मधुर भाषी। ऐसी लड़की की वाणी में देवी सरस्वती का वास होता है। वह जीवन में कला, शिक्षा से नाम कमाती है और समाज में अपना रुतबा बनाती है। ऐसी लड़कियों को भाग्यशाली श्रेणी में गिना जाता है। 12वां, छाती पर कोई शुभ तिल होना। छाती पर तिल होना लंबे जीवन, प्रेम और वैवाहिक सुख का संकेत है। 13वां, दाहिने कंधे या बाह पर तिल होना। यह मेहनत के साथ साथ अद्भुत भाग्य की निशानी है। दाहिने कंधे पर या बाह पर तिल होना भाग्यशाली लड़कियों की पहचान है। 14वां, कमर के पास तिल या किसी प्रकार का चिन्ह होना। ऐसा निशान धन और प्रेम दोनों का शुभ संकेत माना गया है। ऐसे निशान के कारण उन लड़कियों के जीवन में बहुत धन होगा और प्रेम होगा, इसका संकेत है। 15वां, अगर किसी लड़की का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को हुआ है तो ये लड़कियां सूर्य ग्रह से जुड़ी होती है। सूर्य ग्रह यानी आत्मविश्वासी, लीडर और पिता की किस्मत बदलने वाली होती है। ऐसी लड़कियों को जल्दी सरकारी नौकरी लगती है। ऐसी लड़कियां जो भी काम में हाथ डाले वह काम पूरी सफलता के साथ संपन्न होता है। इन लड़कियों की सूर्य ग्रह बहुत बलवान होती है, जिस कारण यह भाग्यशाली श्रेणियों में गिनी जाती है। 16वां, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को जन्म ली हुई लड़कियां। ये लड़कियां चंद्रमा की कृपा से कोमल स्वभाव, दृढ़ता और सौम्यता इनकी पहचान होती है। ये पति की भावनात्मक शक्ति बनती है, जिस कारण यह भाग्यशाली मानी जाती है। 17वां, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जन्मी लड़कियां के ऊपर गुरु ग्रह यानी बृहस्पति की कृपा होती है। ये लड़कियां शिक्षा जगत में अपना नाम कमाती है, समझदारी और संस्कार से भरी हुई होती है। ये लड़कियां पति और बच्चों के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती है। जिनका गुरु ग्रह बलवान होता है वे लड़कियां सरकारी क्षेत्र में अपना नाम कमाती है। 18वां, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को जन्मी लड़कियां। ये लड़कियां बुध ग्रह से प्रभावित होती है, जिस कारण इनका तेज दिमाग, कला, कम्युनिकेशन स्किल्स में ये माहिर होती है और कला के क्षेत्र में ये अपना समाज में नाम कमाती है। यह अपने बलबूते पति और परिवार को ऊंचाइयां देती है। 19वां, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को जन्मी लड़कियां। इन लड़कियों की शुक्र ग्रह अत्यधिक मजबूत होती है, जिस कारण ये बेहद आकर्षक, कला प्रिय और धन लक्ष्मी होती है। ये आकर्षक होने के कारण धन कमाती है। इनका साथ मिलना ही सौभाग्य होता है। 20वां, 7 तारीख, 16 तारीख,
25 तारीख को जन्मी लड़कियां, ये लड़कियां केतु से जुड़ी होती है। ये आध्यात्मिक, रहस्यमय लेकिन अत्यंत शुभ प्रभाव वाली होती है। ये लड़कियां जहाँ जाती है वहाँ बुरी शक्तियाँ स्वयं ही दूर हो जाती है। इनके ऊपर दिव्य शक्ति, सकारात्मक शक्ति होती है, जिससे नकारात्मक शक्ति अपने आप दूर हो जाती है। 21वां 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को जन्मी लड़कियां, ये लड़कियां शनि से जुड़ी होती है, जिस कारण जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन ये दूसरों का भाग्य बदलने की ताकत रखती है। ये लड़कियां जिनके साथ होती है उनका किस्मत बदल जाता है। 22वां 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को जन्मी लड़कियां, ये लड़कियां मंगल से जुड़ी होती है, जिस कारण साहसी, तेज और प्रेरणादायक होती है। ऐसी लड़कियां जहाँ भी होती है वहाँ कार्य सिद्ध होती है। वह जिस काम में अपना हाथ डालती है वह काम पूरी तरह सफल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो खास शुभ संकेत जो बताते हैं कि कोई लड़की सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सच में भाग्यशाली होती है। अगर आपके शरीर पर भी ऐसे कोई निशान है या आपके जन्म तिथि इनमें से कोई है तो समझ लीजिए आप खुद में ही सौभाग्यशाली है, किसी के जीवन की रोशनी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।